जेस्चर को बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। कोई भी इंसान का बच्चा ऐसे अप्रिशिएट करेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद मंदिर में जाकर सफाई कर रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं कि हमारा मुल्क है, यहाँ की इबादतगाहों को, यहाँ के इंस्टीट्यूट्स को, इस मुल्क को साफ रखना हमारा काम है। क्या खूबसूरत बात। हर महज़ब इंसानी माशरे की यही पहचान है। इंडिया में जो है डिफरेंस आ जाता है अगेन गवर्नेंस पे। अभी भी उनका जो एक स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हद तक अपना एक रखते हैं, दुनिया से अलग अपनी पहचान कल्चरली और सोशली उन्होंने कभी नहीं छोड़ी। जनाब ज़ैद ज़मान हामिद साहब को बड़ी ही सख्त तकलीफ हुई है और वो इस तकलीफ से रो पड़े हैं। जो बॉर्न इन पाकिस्तान का जो टैग जो लगा हुआ है, यू टेकिंग दिस विद यू। यार क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? बदकिस्मती है कि इस मुल्क में शायद जमहूरियत आ ही नहीं सकती। इंडिया नाम आते ही चेंज हो जाती है। इंडिया नाम आते ही गेम चेंज हो जाती है। ब्रांड अगर कोई मोदी को ब्रांड बोल देता है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री को कोई ब्रांड बोल देता है, हमारे पास दिखाने को कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग टू ऑफर। लेकिन बातें करा। प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुद मंदिर जाकर सफाई करते हैं, बोलते हैं कि इस मुल्क को साफ हमने ही रखना है, चाहे कोई इबादतगाह हो, चाहे तालीमी इदारा हो, चाहे सड़क हो, चाहे जितना बड़ा बंदा किसी ओहदे पर क्यों ना बैठ जाए, वो भी उतना ही जिम्मेदार अपने मुल्क के लिए। तो खुद प्राइम मिनिस्टर होकर वो सफाई कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अपने महाराष्ट्र दौरे के दौरान मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के उद्घाटन से पहले नासिक के कालाराम मंदिर में पूजा पाठ किया। इस मौके पर उन्होंने स्वच्छता अभियान के तहत मंदिर परिसर में श्रमदान किया और इसका वीडियो भी अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एक बाल्टी और पोछा लेकर मंदिर परिसर को साफ कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी का यह वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि देखो, भारत के प्राइम मिनिस्टर खुद मंदिर परिसर में साफ सफाई कर रहे हैं और ये उनकी उदारता का एक उदाहरण है। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मराठी में रामायण के श्लोकों को भी सुना। पूजा अर्चना के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी नासिक के तपोवन मैदान में आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने देश की जनता से 22 जनवरी तक मंदिरों में श्रम दान करने की अपील की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, हम सभी को मिलकर तीर्थ स्थानों और मंदिरों की साफ सफाई में योगदान देना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद मंदिर में जाकर सफाई कर रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं कि हमारा मुल्क है, यहाँ की इबादतगाहों को, यहाँ के इंस्टीट्यूट्स को, इस मुल्क को साफ रखना हमारा काम है। चाहे वो किसी भी ओहदे पर हो, चाहे कोई कितना ही बड़े ओहदे पर क्यों ना हो, चाहे कोई भारत का सिटीजन हो या कोई प्राइम मिनिस्टर हो या कोई प्रेसिडेंट हो, हर किसी का ये फर्ज बनता है कि वो अपनी कंट्री को साफ रखे, वहाँ के इदारों को, वहाँ की इबादतगाहों को साफ रखे। तो इसी सिलसिले में पाकिस्तानी अवाम के पास जाते हैं। उनके प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुद मंदिर जाकर सफाई करते हैं, बोलते हैं कि इस मुल्क को साफ हमने ही रखना है, चाहे कोई इबादतगाह हो, चाहे तालीमी इदारा हो, चाहे सड़क हो, चाहे जितना बड़ा बंदा किसी ओहदे पर क्यों ना बैठ जाए, वो भी उतना ही जिम्मेदार अपने मुल्क के लिए। तो खुद प्राइम मिनिस्टर होकर वो सफाई कर रहे हैं। कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से भारत के प्राइम मिनिस्टर ने खुद बाहर निकले हैं, तो ये एक एडवर्टाइजिंग ही हो जाती है, ये एक सबक ही हो जाता है कि आपका जो लीडर है वो खुद डाउन टू द अर्थ है, वो खुद जाकर जो है वो सफाई को प्रमोट कर रहे हैं। तो क्या लगता है, अगर यहाँ पर भी कोई ऐसी मिसाल दी जाए तो अवाम का दिमाग दुरुस्त हो सकता है या नहीं? जी बिल्कुल हो सकता है। अच्छे लीडर की निशानी यही है, मैंने पहले भी बताया कि वो अमली मुजाहरा करके दिखाता है। जैसे अगर आप को याद हो, इससे पिछली हुकूमत में गालबन ट्री लगाए, बिलियन ट्री की जो है ना मुहिम चलाई गई थी, तो बिलियन ट्री स्कीम हाँ लगाए भी गए थे काफ़ी ज़्यादा। लेकिन हमारी जो है ना, जब नई हुकूमत आती है तो उनका ख्याल रखना बंद किया दिया जाता है और फिर वो जो है ना, वो वाले ट्री भी ना उनको पानी दिया जाता है, ना कुछ, तो फिर वो ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि शुरुआत के दिनों में उन पे कुछ ना कुछ आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, फिर जाके वो एक दरख्त बनता है, उसके बाद तो कुदरत उसको संभाल लेती है, लेकिन स्टार्ट में तो करना पड़ता है ना। अच्छा, वो मंदिर में जाकर उन्होंने जो है वो सफाई की है खुद जाकर। अगर हम यहाँ पर अपनी इबादतगाहों की बात करते हैं या इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, तालीमी इदारों की चले बात कर लें, तो क्या उनको साफ करने में हम अपना किरदार अदा करते हैं? क्या कभी आपने देखा कि किसी टीचर ने खुद किसी सफाई की हो या किसी स्टूडेंट ने सफाई की हो? क्या आप हालत देखते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में यहाँ पे ये आ जाता है कि लोग जो इस किस्म के काम को करना अपनी तौहीन समझते हैं, ठीक है। और ये भी जो है ना, उस्ताद को सिखाना चाहिए टीचर्स को, क्योंकि वो ख़ुद भी ऐसे ही करते हैं और फिर जो
आपके स्टूडेंट्स होते हैं वो भी यही करते हैं। असल में हमारा बहुत ही एक अजीब सा सिस्टम है कि हम लोग जो कूड़ा उठाने वाले होते हैं, सफाई करने वाले होते हैं, चूड़ा बोलते हैं, कूड़ा उठाने वाले उनको कहते हैं, लेकिन हालांकि वो तो सफाई कर रहे हैं। गलत अल्फाज जो वो इस्तेमाल होते हैं। हालांकि वो तो सफाई करने वाले, वो तो सफाई वाले हुए ना, कूड़ा उठाने वाले तो नहीं ना हुए। तो ये जब माइंडसेट चेंज होगा तभी हम लोग तरक्की कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इंडिया में जो है डिफरेंस आ जाता है अगेन गवर्नेंस पे। गवर्नेंस जो है तो देयर इज अ लॉट ऑफ पॉजिटिव फीडबैक, बिकॉज इंडिया के भी कुछ अपने वो है ना सेट ऑफ रूल्स हैं जो थोड़े से वो भी वो अलग हैं दुनिया से। वो दुनिया से अलग थे वो 1990s तक, उसके बाद उन्होंने अपने गेट्स को खोला। बट अभी भी उनका जो एक स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हद तक अपना एक रखते हैं, दुनिया से अलग अपनी पहचान कल्चरली और सोशली उन्होंने कभी नहीं छोड़ी। फाइनेंशियली उन्होंने अपने फ्लड गेट खोल दिए थे 1990s के शुरू में, लेकिन स्टिल अभी इंडिया की जो आउटलुक है दैट इज लुकिंग promising mostly to the world. India is a flourishing economy जिसके अंदर बहुत सारी imperfections मौजूद हैं। प्रधानमंत्री को कोई ब्रांड बोल देता है तो ये कोई डेफेमेटरी बात नहीं है, ये पूरी दुनिया उनको ब्रांड बोल रही है। कोई एक व्यक्ति उनको ब्रांड नहीं बोल रहा है, पूरी दुनिया उनको ब्रांड बोल रही है और पूरी दुनिया उनके साथ अपने रिलेशनशिप अच्छा और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश में लगी हुई है। तो दिस इज नॉट अ डेफेमेटरी वर्ड के मोदी जी इज अ ब्रांड, मोदी जी इज ब्रांड, एक्चुअली मोदी जी इज ब्रांड। और फ्राइडे के दिन जिस हिसाब से कल के ही दिन में नवी मुंबई महाराष्ट्र में इस कंट्री का सबसे बड़ा ब्रिज बना है जिसकी 12,700 करोड़ लागत पड़ी है और उसका नाम अटल सेतु जी रखा गया है। तो मुझे बहुत खुशी हुई है क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी एक साहित्यकार थे, एक पोएट थे और साथ और एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे और साथ हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। और अटल बिहारी वाजपेयी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बातें उठा दी थी संसद के अंदर 370 एब्रोगेशन की भी, जिन्होंने बातें उठा दी थी संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर 33 वुमेन रिजर्वेशन बिल की, जिन्होंने बातें उठाई थी 3 तलाक बैन होने की, जिन्होंने बातें उठाई थी महिलाओं के फंडामेंटल राइट्स की, तो राम मंदिर की बातें उठाई थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जब इतिहास खोला जाएगा ना अनम, और जब मैं उनकी पंक्तियां बोलना स्टार्ट कर दूं तो मुझे लगता है कि मैं रो पड़ूंगी। और अटल बिहारी वाजपेयी जी वाज अ वेरी पोलाइट पर्सन, वेरी डिसेंट एंड वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। और इतने साल तक जब कांग्रेस की सरकार रही, जो औरंगजेब रोड बना रही थी, अकबर रोड बना रही थी, तुगलक रोड बना रही थी और नेहरू म्यूजियम बना रही थी, इंदिरा गांधी स्टेडियम बना रही थी, तब भी उनके दिमाग में ये बात नहीं आई कि हमें अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से भी कुछ ऐसा बनाना चाहिए